हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो एक नया सब्जेक्ट, नई शुरुआत हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो मज़ा आने वाला है सर, इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम लोग करने कैसे वाले हैं। तो अगर हम लोग ब्रॉडर लेवल पे देखें तो इट इज़ प्योरली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना। थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी में पहले भी पढ़ाता आया हूँ। ईएफएफ हुआ करता था सर, वो भी थ्योरेटिकल था। उसमें कुछ पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल था बीच में, नेशनल लेवल इनकम एंड ऑल उसमें, बट मेजरली क्या है, मेजर थ्योरी पार्ट ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी थ्योरी है। अब करेंगे कैसे करना, सेम हमारी जो स्ट्रैटेजी है जो हमेशा रहती है वो ये कि जो भी टॉपिक्स हैं उनको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रियल लाइफ से उसको टच अपॉन कर सके, रियल लाइफ से उसको लिंक कर सके। उसका कारण ये है कि जितना हम रियल लाइफ से उसको लिंक करेंगे, आप रिलेट ज़्यादा करोगे सब्जेक्ट के साथ, आप रिलेट ज़्यादा कर पाओगे तो आप रिटेन ज़्यादा कर पाओगे सब्जेक्ट को, राइट, किसी भी टॉपिक को सर। तो आप अगर रिटेन ज़्यादा कर पाओगे, वही तो चीज़ चाहिए हमें एग्जामिनेशन के लिए। और हमें चाहिए क्या, एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए हम लोगों को कि हमें रिटेन करना, बस हमें तो याद रखना है सर। तो आपको करना क्या है, पहली चीज तो समझना है हर टॉपिक को। दूसरी चीज क्या है, आपको एक पतली सी नोटबुक अपने पास रखनी है, क्योंकि कहीं कहीं पर एग्जांपल्स लिखवाऊंगा तो वो एग्जांपल्स लिखते रहना, उस एग्जांपल्स में ही मैं कीवर्ड यूज कर दूंगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स आपको साथ साथ में करते रहना है कि सर क्या क्या है। एक मार्कर रखना अपना साथ में, बुक्स आप लोगों के पास है ही, राइट। और एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है, आपको एक्सेस मिल गया है ऐप पर, तो आप डायरेक्टली अगर देखना चाह रहे हो देख सकते हो, बट प्रेफरेंस ये है कि सर आपको बुक्स आने दो आप तक, ठीक है। जब बुक्स मिल जाएंगी उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करो, दैट इज व्हाट इज प्रेफरेबल मेरी तरफ से। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर सुन के हम स्क्रीन पे सब मैनेज कर लेंगे, तो दैट इज योर टोटली योर विश की बुक आएगी जब बाद में तब देख लेंगे, ठीक है। अगर वेट कर सकते हो तो इट्स बेटर कि बुक आने दो, तो साथ साथ में मार्किंग्स हो जाएंगी एंड एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। एक अपने पास आपने हाईलाइटर रखना है, अपने पास नोटबुक रखनी है जिसमें कि कुछ कुछ चीज़ें मैं लिखवाता चला जाऊंगा। कोई फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कुछ द शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं किसी चीज़ को लेकर, कोई एग्जाम्पल है किसी चीज़ को लेकर, तो वो सब चीज़ें आप लोगों ने नोट करते रहना है साथ साथ में। बस इतनी सी स्ट्रैटेजी है अब इस सब्जेक्ट को लेकर, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है हमारी, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर पहले दिया था मैंने, जो कि YouTube पर भी अवेलेबल करवाया था। उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने क्या बताया था सर, उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपने बताया था कि ये सब्जेक्ट का पूरा क्रक्स क्या है, बेसिकली ये सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है हमें, हम करने क्या वाले हैं, ये सब्जेक्ट क्यों है हमारे पास, ठीक है। तो वो हमने सभी चैप्टर्स का एक क्रक्स निकाला था, निचोड़ निकाला था कि हर चैप्टर हमें क्या बताता है और क्या उसकी रेलिवेंस है। अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मजा आने वाला है, ठीक है जी। और उठा लो नोटबुक, शुरुआत कर दो सर, उस पर मुहूर्त लिखो। आज का शुभ मुहूर्त है जिस पे आपकी ये नोटबुक जो है वो शुरुआत होने वाली है और ये हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। लेट्स इंजॉय दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको हम दो पार्ट्स में, सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर ही अगर बात करें ना, तो इसको स्टार्ट जो हम करेंगे, स्टार्ट हम लोग दो अलग अलग पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या सर, एक मीनिंग हम लोग इसको डिवाइड करेंगे व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। और दूसरा वर्ड हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट का। सर मैनेजमेंट तो हमें पता ही है, मैनेजमेंट में क्या बताओगे आप, मैनेजमेंट तो हम इतना पढ़ते आ रहे हैं, अभी अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो कि इसी का भाई बंधु है, इसी के साथ है, ठीक है। और दूसरी तरफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैनेजमेंट के तो हम एक्सपर्ट्स हो चुके हैं सर। अब मैनेजमेंट मत सिखाओ हमें कि मैनेजमेंट क्या है। मैंने कहा मैं तो फिर भी सिखाऊंगा, अगर आप नहीं भी कहोगे मैं फिर भी बताऊंगा मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि यहां पर पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट हो जाता है मैनेजमेंट का। यहां पर जब इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव ही अलग हो जाता है सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर। फिर ऐसा करो, पहले यही बताओ कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि अब इसको लेकर थोड़ी सी हमारे मन में जो है ना वो आ गई है कि मैनेजमेंट ऐसा क्या पर्सपेक्टिव है। हम तो पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सर मैनेजमेंट कर रहे हैं किस चीज की, पैसे की, एक पर्टिकुलर चीज की मैनेजमेंट कर रहे हो। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में आप क्या पढ़ रहे हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो किस चीज की, कॉस्ट की, आप एक पर्टिकुलर चीज की मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर उसका मीनिंग ही कुछ और है,
यहां पर पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, मीनिंग मोर और लेस वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो बताओ सर क्या पर्सपेक्टिव है? तो मैंने कहा कि सर यहां पर जब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यहां पर जब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव है पीपल पर्सपेक्टिव, और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज द प्रोसेस। तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्ट क्या उसको कह सकते हैं सर, नजरिया है जिससे हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये पीपल पर्सपेक्टिव है क्या। मैनेजमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, कि अगर पीपल पर्सपेक्टिव क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सर, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। घर में किसकी चलती है भाई? किसकी चलती है? पेरेंट्स की चलती है या ग्रैंड पेरेंट्स की चलती है? सर हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है सर, बस यही तो दुनिया का दुख है। आपकी कोई सुनेगा भी क्यों? ठीक है ना, जब तक पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं तब तक आपकी कोई क्यों सुनेगा? घर में, घर में, घर में, बाहर जरूर सुनेंगे यार लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? दोस्तों में आपकी चलती होगी, आपकी गुंडागर्दी होगी। वो कहते हैं ना कि इस मार्केट का एक ही गुंडा हो सकता है, वो हो सकता है कि आपके दोस्तों में जो गुंडे हो वो आप हो। चलो एनी हाउ, अब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं या आपके ग्रैंड फादर हैं, ठीक है ना? तो आपसे अगर कोई पूछे कि वो आपकी फैमिली में क्या उनका रोल है, तो आप कहोगे ही और शी इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो हम अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, आपके फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, जो भी है, आप उनको क्या बोलते हो? आप उनको बोलते हो सर हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। आप यही बोलते हो ना कि ही और शी इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो यहां पर किसकी बात की? यहां पर हमने एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की। अब मैं अगर कहूं कि सर एक घर है जिसमें डिसीजन जो है आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स अब मिलकर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे अब ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ फैमिली जो है, जो कि इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसके बिना फैमिली नहीं चल सकती, जो घर के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स मिलके एक ग्रुप है। अब एक इंसान नहीं है, जब एक इंसान है मैं उसको बोल देता हूं हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन जहां पर वो एक इंसान नहीं है ना, मैं वहां पर उसे क्या बोल देता हूं? मैं वहां पर उसे बोल देता हूं कि ग्रुप ऑफ पीपल इन द फैमिली, राइट। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? जब ग्रुप आ गया ना तो वहां पर मैं वर्ड यूज कर देता हूं की ग्रुप ऑफ फैमिली, ठीक है जी। या फिर मैं उसे और क्या कह सकता हूं सर? और मैं कह सकता हूं चीफ ऑर्गन ऑफ द फैमिली। और मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं एक और भी नाम दे सकता हूं, दैट इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द फैमिली, चीफ ऑर्गन ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो मैंने कहा सर जब जब आपके पास क्या है, जब तो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का रेफरेंस देना है तो वहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं? वहां पर हम लोग बोल देते हैं हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल दैट। लेकिन जब वो ग्रुप को हमने रेफरेंस देना है, कि अगर मैं आपसे आकर पूछूं कि आपके घर में कौन डिसीजंस लेता है, आप कहोगे कि सब मिलकर लेते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग मिलकर लेते हैं। तो मैंने कहा वो कौन है? वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं फैमिली के, चीफ ऑर्गन है, उनके बिना फैमिली का चलना जो है ना बड़ा मुश्किल है सर, पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है सर, डिसीजंस कौन लेगा फिर? So these are known as the key group. Key का मतलब है importance, the most important group of the family, and chief organ का मतलब है सबसे important organ जिसके बिना की चलना। अब बॉडी में अगर आप कहो कि हार्ट चलना बंद हो जाए, हार्ट को हम क्या बोलते हैं? चीफ ऑर्गन एक तरह से। अगर हार्ट चलना बंद हो जाए तो जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते सर। इसी तरह से हमने कहा ये जो है ना, ये चीफ ऑर्गन है हमारी फैमिली का। अब अगला सवाल मेरा आप लोगों से, सर इनका काम क्या है फैमिली में? क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, बैठते हैं, उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, हमें डांटते हैं, और क्या करते हैं सर सारा दिन? यही बोलोगे आप लोग? आप लोग बोलोगे सर सारा दिन तो पीछे पड़े रहते हैं, डांटते रहते हैं, पढ़ ले तो पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, ये है वो है, दोस्तों के साथ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सर सारा दिन तो हमारी जान खाते हैं और कुछ नहीं करते, और किसी काम कोई काम नहीं है। बट कुछ ना कुछ तो उनके पास टास्क है ना घर में करने के लिए। एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दे हैव अ टास्क, ठीक है, दे हैव अ टास्क इन हैंड, दे हैव अ टास्क इन हैंड। अब क्या टास्क क्या है सर उनका? अगर मैं टास्क की बात करूं तो टास्क क्या है उनका? टास्क ये है मेकिंग, उनका मतलब क्या बेसिकली वो करते क्या है फैमिली में? उनका टास्क है मेकिंग अ पर्पसफुल, मेकिंग अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव फैमिली,
उनका जो मेजर टास्क है ना, जो शायद हिडन हो, जो शायद आप लोगों को अभी समझ में ना आए, उनका टास्क ये है कि जो उनकी फैमिली है वो खुश रहे, वो एक साथ रहे, पर्पसफुल रहे। पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव का मतलब क्या? पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव का मतलब है कि जो उनके बच्चे हैं, अगर वो आपको आज डांट रहे हैं, उनका पीछे पर्पस है कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, आपकी जिंदगी में कोई पर्पस होना चाहिए, आप प्रोडक्टिव बनो। ये नहीं है कि सर आप आज सीख सूख के सब फ्री घूमते जा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, नहीं। वो कह रहे हैं कि जो फैमिली है, देखो हर इंसान का जन्म जब होता है ना, किस लिए होता है? किसी पर्पस के लिए होता है। तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आपका जन्म जिस पर्पस के लिए हुआ है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हुआ है, तो आप उस पर्पस को अच्छे ढंग से निभाओ, उसको पूरा करो, राइट। वो तभी करोगे अगर वो जो चीफ ऑर्गन है ना, उसका हाथ जो है वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। वो आप तभी कर पाओगे अगर उनकी डांट जो है वो आपको रोज पड़ती है, तभी आप जो अपना पर्पस है, प्रोडक्टिविटी है फैमिली की, तभी वो हो पाएगी, ठीक है। तो ये उनका एक टास्क है। लेकिन अब यहां पर मुद्दा क्या आता है सर? यहां पर ना एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। मुद्दा ये आता है कि ये टास्क को पूरा कैसे करें। ये बहुत बड़ा इशू है सर। ये जो टास्क आया है ना, इसको पूरा कैसे करना है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप आज की अगर जनरेशन देखोगे सर, वो रिवोल्ट करती है साथ के साथ। पेरेंट्स ने कुछ कहा, साथ ही रिवोल्ट, और पेरेंट भी डरते हैं कि है मेरा बच्चा कुछ कर ना ले, है ना। दिस इज अ फैक्ट सर, दिस इज रियलिटी, ठीक। तो लेकिन उनके पास तो टास्क है, वो करते कैसे हैं? वो कहते हैं कि वो कोशिश कैसे करते हैं इस चीज को करने की, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर। कोशिश कैसे करते हैं? बाय ब्रिंगिंग टुगेदर, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर and integrating, by bringing together and integrating the disorganized resources, the disorganized resources, ठीक है, of the family। क्या कहते हैं? कहते हैं सर अब वो करते कैसे हैं? वो कोशिश करते हैं फैमिली को बांध के रखे, और जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं फैमिली के, उनको एक साथ लाकर एक साथ ऑपरेट करें, ठीक है। ये ना हो कि एक रिसोर्स इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है। अब यहां पर फिर बात आई सर, बात क्या है सर? सर बात तो ये है कि रिसोर्सेज क्या हैं। अगर आपने वर्ड यूज किया कि सर रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली, सोच के देखो सर, सोच के देखो कि अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं रिसोर्सेज ऑफ फैमिली, तो एक फैमिली में क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? सर जो फैमिली के मेंबर्स हैं, क्या वो रिसोर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है सर, वो फैमिली का रिसोर्स है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैंने कहा सर पहला रिसोर्स है मैन पावर का। फैमिली में जो पैसा आ रहा है वो क्या रिसोर्स है या नहीं है? बिल्कुल है सर, उसी से सब कुछ आ रहा है, तो मनी हो गया दूसरा रिसोर्स। तीसरा रिसोर्स क्या है? सर पैसा है। अगर इंसान है, घर में इंसान है, कमा रहे हैं, कमा के पैसा आ रहा है, और पैसा आने से आपकी क्या, पैसा खर्चा करते हो आप, सब्जियां लेकर आते हो, राशन लेकर आते हो, बड़ी सारी चीजें लेकर आते हो, तो क्या है? मटेरियल है। मटेरियल आपका तीसरा रिसोर्स आया। और उसके साथ साथ घर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। आपके डोर्स हैं, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका इन्वर्टर है, आपका माइक्रोवेव है, सब कुछ क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज टेक्नोलॉजी। तो कह रहा है जो चीफ ऑर्गन है ना फैमिली का, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि ये जो चार चीजें हैं, इनको एक साथ मिलाकर सही डायरेक्शन में वो काम कर सके। इनको एक साथ इस तरह से मिलाना है कि वो सही डायरेक्शन में काम कर सके, वो एक प्रोडक्टिविटी अटेन कर सके, वो एक पर्पसफुल चीज बने, राइट। जो फैमिली है वो पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव बने। सर मैन पावर से क्या मतलब है? मैन पावर से मतलब है कि एक फैमिली है जिसके दो बच्चे हैं, ठीक है, ये एक बच्चा, ये दूसरा बच्चा। ये बच्चा का क्या है? ये पैसा उड़ा रहा है सर क्लबिंग में, इसको मजा आ रहा है क्लबिंग में। और ये वाला बच्चा क्या है? ये बच्चा अपने ही ख्यालों में रोज पार्क में चला जाता है घूमने आराम से, ठीक है ना, रोमिंग अराउंड। इसका मेन काम क्या है? ये कह रहा मुझे तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही घूमूंगा, पिताजी के पास बहुत पैसा है, मैं उसको उड़ाऊंगा, सिंपल। तो ये मैन पावर क्या हुआ? यहां पे मैन पावर वेस्ट हो रही है। ये कब होगा? अगर जो चीफ ऑर्गन है, अगर जो चीफ ऑर्गन है फैमिली का, मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। दूसरा सर अगर कंट्रोल नहीं है तो ये पैसा भी खराब होगा, ठीक है। पैसा कैसे खराब होगा? ये एक बच्चा है जिसको आदत क्या है सर? एल्कोहल की आदत है उसको,
राइट। वो पैसा किस चीज में वेस्ट कर रहा है? वो पैसा वेस्ट कर रहा है शराब पीने में, वो पैसा वेस्ट कर रहा है सिगरेट पीने में, राइट। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो की ग्रुप है, जो चीफ ऑर्गन है, कि इन रिसोर्सेज को बांध के लेकर आए वापस, ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग, उसको बांध के लेकर आए। सर ये मैन पावर है, ये इंसान मैन पावर हो गया, ये पैसा जो है वो खराब हो रहा है। अब पैसा खराब होने से क्या हो रहा है सर? मटेरियल। मटेरियल क्या है सर? कुछ भी हो गया, जैसे कि चावल। मान लो आपके घर में चावल है, चावल क्या है? वो एक मटेरियल है, ठीक है। अब आपका चावल खाने का मन किया, लेकिन चावल थे नहीं घर में। क्यों नहीं थे? क्योंकि सारा पैसा तो उसने शराब पीने में उड़ा दिया उस बच्चे ने, ठीक है। अब चावल कहां से आएंगे? खाने के लिए पैसा नहीं है। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना? वो चीफ ऑर्गन की, वो टॉप मैनेजमेंट की। टेक्नोलॉजी क्या है सर? आपके घर में लैपटॉप है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में कैमराज हैं, सब कुछ है, लेकिन आप यूज ही नहीं कर रहे हो उसका, टेक्नोलॉजी का। तो फायदा क्या उसका टेक्नोलॉजी का रखने का सर? लैपटॉप है, कार है, आपके घर में टीवी है, कार है, लेकिन आप यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? मन नहीं करता जी, मन नहीं करता। क्योंकि हमारा टाइम तो क्लबिंग में जा रहा है, हमारा टाइम तो इधर उधर जा रहा है। तो उसको यूज करो ना भैया। टेक्नोलॉजी के बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी को सही ढंग से यूज करो, राइट। तो अब ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो चीफ ऑर्गन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मिलाकर एक सही ढंग से सही डायरेक्शन दिखाई जाए, राइट। तो यहां पर इसका अब पर्पस क्या है? पर्पस इज, अगर मैं एक ब्रॉड लेवल पे इसके पर्पस की बात करूं, दैट ऑल दीज रिसोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन अ राइट वे, combined in a right way, and the family functions as a whole. Family functions as a whole, कि फैमिली एकजुट होकर एक डायरेक्शन में काम करे। उसके लिए आपको ये सब चीजें जोड़नी पड़ेंगी। मैन पावर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, बच्चों के ऊपर कंट्रोल करोगे तो पैसा भी कंट्रोल होगा, उनको सिखानी पड़ेगी पैसे की वैल्यू क्या है। पैसा कंट्रोल होगा तो मटेरियल ऑटोमेटिकली इनलाइन आएगा। और साथ में टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल करो, नहीं तो क्या होगा सर? ये जो क्लबिंग वाला बच्चा है, ये कभी लैपटॉप ले जाएगा घर से उठा के, कभी मोबाइल अपना तोड़ाएगा, कहीं मोबाइल अपना छोड़ आएगा, बेच आएगा, दे देगा किसी को, नशे में, क्या पता उसको क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो कहता है सभी चीजों को इंटीग्रेट करो, बट फॉर द बेनिफिट। बेनिफिट क्या होगा? उस चीज को पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव बनाना। समझ में आया? तो ये पार्ट हमारा क्या है? दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एज पीपल, कि सर ये कुछ लोग हैं जो सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके हाथ में सारी के सारी मैनेजमेंट है, जो जिनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर मैं यहां पे टास्क की बात करूं ना, तो यहां पे टास्क का मतलब क्या है? यहां पे टास्क का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सर कुछ ऐसे लोग हैं बिजनेस में, कुछ ऐसे लोग हैं फैमिली में, जिनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जितने भी फैमिली के अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ जोड़कर एकजुट होकर चलाना है। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग बिजनेस में अप्लाई करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग कहां करेंगे सर? सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग बिजनेस में अप्लाई करने वाले हैं। कैसे? आ जाओ। क्या कहता है सर? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। वहां पे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? दीज आर द की ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब है जितना भी काम हो रहा है वो उनकी देखरेख में होगा, राइट। मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources। कौन कौन से resources हैं जो disorganized हैं या फिर अलग अलग पड़े हैं सर? ये सब क्या दिखा रहा है? ये डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ही तो दिखा रहे हैं हम लोग, कि सर एक बच्चा क्लबिंग पे जा रहा है, एक घूम रहा है, एक दारू पी के पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये सब क्या है? ये डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि हम उन रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई रिसोर्स इधर पड़ा, कोई इधर पड़ा, कोई इधर पड़ा, सर क्या हो जाएगा? चलेगा ही नहीं कुछ भी, राइट। कौन कौन से रिसोर्सेज? मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, विच आर देन कंबाइंड इनटू अ फंक्शनल होल। ठीक है, उनको कंबाइन करके एकजुट होकर चलाया जा रहा है। क्लियर? फंक्शनल होल का मतलब क्या है? फंक्शनल होल का मतलब है कि एक साथ एकजुट होकर फिर काम किया जा रहा है। ये रिसोर्सेज को कंबाइन किया जा रहा है कि वो एक साथ काम करें बिजनेस को आगे ले जाने के लिए।
द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स, क्या चीज डिपेंड कर रही है? सर्वाइवल एंड सक्सेस किस चीज के ऊपर? कहता कॉम्पिटेंस एंड द करेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। देखो अब किसी भी फैमिली, ये फैमिली कितना अच्छा करेगी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि सर पेरेंट्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी चीफ ऑर्गन है, उनका कैरेक्टर क्या है उस चीज को लेकर, उनका नजरिया क्या है उस चीज को लेकर। ठीक है, अगर उनका नजरिया ये है कि बच्चा कोई बात नहीं, अगर क्लबिंग कर रहा है तो करने दो, पैसे उड़ा रहा है तो उड़ाने दो, तो फिर कहां से आप रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे? करोगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपका वो नजरिया ही नहीं है। दूसरी चीज क्या, आपका नजरिया तो है, आपको पता है कि वो बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन आपके अंदर उतनी कॉम्पिटेंस नहीं है। आप हमेशा एक डर में हो कि वो बच्चा कुछ कर ना ले, अगर मैंने डांट दिया तो वो कुछ कर ना ले, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा। तो आपके अंदर क्या है? आपको पता है, आपकी अप्रोच सही है, माइंडसेट सही है, लेकिन आपके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है। आप उतने कॉम्पिटेंट नहीं हो कि आप उस रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज कर पाओ, उसको इंटीग्रेट कर पाओ, उसको साथ जोड़ पाओ। तो वो कह रहा है कि सक्सेस जो है ना, वो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट जो है उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है और उसका करेक्टर क्या है, right, of its management, which has the responsibility of systematically mobilizing and utilizing the diverse resources efficiently and effectively। अब अगर नजरिया नहीं है पैसे को लेकर, अगर यहां पे मनी की बात करूं, अगर ये चीफ ऑर्गन है, उसका नजरिया ये है कि पैसा बहुत है उड़ाते जाओ, बहुत पैसा है उड़ाते जाओ, क्या टेंशन है, तो वो क्या होगा सर? वो पैसा आप ना तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे। उसको मोबिलाइज का मतलब है उसको सही डायरेक्शन नहीं दे पाओगे आप लोग। क्यों? नजरिया नहीं है सर। या फिर नजरिया तो है लेकिन आपको यही नहीं पता करना कैसे है, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, राइट? सो दैट इज वाई द सर्वाइवल एंड द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज द कॉम्पिटेंस एंड द करेक्टर। किसका? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के करेक्टर से क्या डिसाइड होता है कि सर वो जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या उनको सही ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा, क्या उनको सही डायरेक्शन दी जाएगी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो कीवर्ड साथ साथ में हाईलाइट करते जा रहा हूं सर। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? चलो सर, ये तो हो गया एक पार्ट। ये पार्ट हमें क्या बताता है? ये पार्ट हमें पीपल व्यू बताता है। ठीक है जी, ये पार्ट हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें पीपल व्यू। तो ये था आपका पीपल व्यू सारा। अब बात करते हैं सर दूसरे की, प्रोसेस की। अब आ जाओ प्रोसेस पे। प्रोसेस वाला क्या कह रहा है सर? अब आ जाओ दूसरा पार्ट पे, जहां पे हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ये क्या है सर? आपके मदर हैं, आपके मदर क्या है? मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, राइट? मदर इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। बिल्कुल सर, मदर आपकी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, चीफ ऑर्गन है ही है सर। चीफ ऑर्गन तो है ही है या नहीं? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो डेली बेसिस पे क्या करती हैं? सर कुछ नहीं करती, हमें डांटती हैं बस, है ना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम मेरी जान खाते हो, बस ये कुछ कर चलता है सर। हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है ये। बट फिर भी कभी उसको डीपली एनालाइज करना कि डेली बेसिस पे वो क्या कर रही हैं। डेली बेसिस पे वो बहुत सारे फंक्शंस कर रही हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस कर रही हैं, राइट? ऑन डेली बेसिस तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख रहा हूं कि सर ऑन डेली बेसिस शी इज कैरिंग ऑन, शी इज कैरिंग आउट, शी इज carrying out various functions and processes। अब ये जो functions and processes है ना, ये भी तो क्या है, हम इसको देसी भाषा में हम एक जनरल सेंस में क्या बोल देते हैं उसको? अगर हम लोग कहते हैं कि ये मदर जो है शी इज कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, इसको हम नॉर्मल देसी भाषा में क्या बोल देते हैं? अगर आपसे पूछे कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, वो कह रहे हैं आप घर चला रही हैं, शी इज मैनेजिंग अ होम। शी इज व्हाट? शी इज मैनेजिंग अ होम। तो ये भी तो क्या आया सर? ये भी तो मैनेजमेंट आ गई। तो मैनेजमेंट क्या है सर? जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि वो घर को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। वो घर को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज द सेकेंड व्यू, जहां पर हम लोग बोलते हैं ये प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कुछ काम चल रहे हैं ऐसे, जिसको हम लोग मैनेजमेंट बोला। एक हो गया लोग हो गए मैनेजमेंट के, दूसरा हो गया वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आया?
कह रहा है सर द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस and processes carried out by the management of an organization, carried out by the management. कुछ वो काम कर रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं ना ये सब इंटर रिलेटेड हैं. ये इतना आसान नहीं है काम करना. ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं विच आर बीइंग कैरिड आउट. अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आया. अब ये बताओ कि फंक्शन कौन कौन से हो रहे हैं. तो ब्रॉडली अगर बात करें ना हम लोग, तो 5 तरह के फंक्शंस जो हैं आपकी मदर जो है वो डेली बेसिस पे कर रही है. 5 तरह के फंक्शंस मैं बता रहा हूं अभी आपको. ठीक है, कौन कौन सा फंक्शन है. पहला फंक्शन है सर प्लानिंग का. लिख लो सर, पहला फंक्शन है प्लानिंग का. दूसरा फंक्शन आपका आ जाता है सर ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग. तीसरा फंक्शन आ जाता है सर आपका डायरेक्टिंग. अगला फंक्शन आपके पास आ जाता है सर स्टाफिंग. फिर आ जाता है कंट्रोल. ठीक है जी. अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये 5 फंक्शन किस तरह से बन रहे हैं. पहली चीज ध्यान से सुनना सर, प्लानिंग कैसे हुआ. आप ऑब्जर्व करना, आपकी मदर सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करेगी सर, प्लान करेंगी दिन को कि दिन में क्या बनाना है, किसने क्या खाना है. बच्चों की डिमांड कुछ और है, अगर घर में बुजुर्ग हैं उनकी डिमांड कुछ और है. सब कुछ क्या होता है सर, बिना प्लान के घर चल ही नहीं सकता. वो उठते सार सबसे पहले क्या करेंगी, प्लानिंग करेंगी. क्या चीज की प्लानिंग करेंगी, फूड टू बी मेड. ठीक है, वो कुछ अपने एक दिन के गोल्स को सेट करेंगी, प्लान करेंगी. राइट, फूड टू बी मेड है, आज अगर कुछ ग्रोसरीज मंगवानी है तो उसकी लिस्ट बनाएंगी, क्या कुछ बनाना है. होता है सर, ये आम है कि नहीं. अगर कोई मेडिसिन की लिस्ट है तो वो मेडिसिन की लिस्ट बनाएंगी कि आज कौन कौन सी मेडिसिन खानी है, किसने खानी है, क्या मंगवाना है, क्या नहीं मंगवाना. दूसरी चीज, अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करो तो सुबह उठ के वो सबसे पहले क्या करेंगी, सबसे पहले घर ठीक करती हैं सर. ऑब्जर्व करना, वो अपना बेड बनाएंगी. ठीक है, क्या करेंगी, मेक बेड. ठीक है, ऑर्गेनाइज द वेरियस सेक्शंस ऑफ द होम. ऑर्गेनाइज वेरियस सेक्शंस ऑफ होम. ठीक है, वो अपना बेड बनाएंगी, आपका बेड बनाएंगी. फिर आपका जो लिविंग एरिया है उसको साफ करेंगी. ठीक है, थोड़ा बहुत क्लीन उसको ऑर्गेनाइज करेंगी. क्यों, क्योंकि सर एक रात पहले आप सब कुछ बिखेर के सो गए थे और रात को तो ऑब्वियसली सर सारा दिन मेहनत करने के बाद किस में हिम्मत होगी कि रात को वो सब कुछ क्लीन करके सो. नहीं हो सकता. राइट, शी इज डूइंग व्हाट, शी इज ऑर्गेनाइजिंग, कीपिंग द थिंग्स इन द प्लेस. ठीक है, क्या कहां पे होना चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए. राइट, घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, घर का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि हाँ अगर ये फ्लावर पॉट है तो ये कहां पे होना चाहिए, ये वास है ये कहां पे होना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज है ये कहां पे होनी चाहिए. दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग. उसके बाद डायरेक्टिंग. ये बड़ा मजेदार है सर. डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपको डायरेक्शंस मिलती हैं कि आज ना आते हुए क्लास जा रहा है, आते हुए ना क्या लेके आना, वेजिटेबल्स लेकर आना, ब्रिंग वेजिटेबल्स. तो यहां पर क्या मिला, या आपके पापा को मिल जाएंगी या आपको मिल जाएंगी. ठीक है ना. तो क्या मिला सर, यहां पे आपको डायरेक्शंस मिल रही है. सो ये वो डायरेक्शंस दे रही है कि इसने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, आज करके आना. स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ सर, स्टाफिंग का मतलब है वो ये चीज देख रही है कि घर में ऑब्वियसली मेड की जरूरत है या अदर हाउस हेल्ड कोई हेल्प की जरूरत है, कुक की जरूरत है, किसको हायर करना है, किस रोल के लिए हायर करना है, क्या उसको काम देना है. राइट, हायरिंग द राइट पीपल. स्टाफिंग में क्या आया सर, स्टाफिंग में आया हायरिंग द राइट पीपल फॉर द राइट रोल and assigning task and assigning task to them. राइट, तो ये स्टाफिंग का पार्ट आया. अब जब सब कुछ हो गया तो ओवरऑल वो क्या करेंगी, वो कंट्रोल रखती हैं कि जो जो मैंने काम कहे थे क्या वो काम वैसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर वो काम नहीं हो रहे तो क्या होगा सर, फिर तो पता ही है क्या होगा. छोड़ो, मैंने क्या बोलना है सर, है कि नहीं. वेदर एवरीथिंग is going as per plan or not, is going as per plan or not. ठीक है जी. तो ब्रॉडली ये 5 तरह के फंक्शंस हैं जो आपकी मदर कर रही है, जो कि मैनेजमेंट है. इसी 5 फंक्शंस के बेसिस पर हम वो कह रहे हैं कि वो घर चला रही हैं, वो घर को मैनेज कर रही हैं. ठीक है.
So these functions include planning, organizing, directing, staffing and the control, and these are wide ranging but closely interrelated. Obviously sir interrelated तो है ही है. अगर प्लान नहीं होगा तो वो डायरेक्शंस कैसे देंगी कि आज ये लेकर आना, अगर कुछ आएगा नहीं तो खाना बनेगा कैसे, तो स्टाफिंग भी कैसे होगा, टास्क असाइनमेंट कैसे होगी अगर कुछ प्लान ही नहीं होगा. ठीक है ना. तो ये सब क्या है, तो ऑब्वियसली कुछ प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोल भी कैसे होगा. ये सब इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं. राइट. क्या कहता है, दे रेंज ऑल द वे फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज, राइट, इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम. ये 5 चीजें यही तो है. डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स क्या, प्लान, प्लानिंग. सर आप अपने गोल सेट कर रहे हो, कैसे सेट करोगे, कुछ प्लान कर रहे हो माइंड में. डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होना चाहिए, क्या मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं या एक ही डिपार्टमेंट में सब लोग रखने हैं या कुछ अलग अलग करना है, कैसे करना है. ठीक है. रिसोर्सेस, डायरेक्टिंग. सर डायरेक्शंस देना कि रिसोर्सेज कैसे एक्वायर करने हैं, कैसे. देखो यहां पर क्या था, ये वेजिटेबल्स रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, उसको कैसे एक्वायर करना है, मोबिलाइज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है. तो ये सब किसका पार्ट आ गया, डायरेक्टिंग का पार्ट आ गया. फिर एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज टू पर्सनल एंड एक्टिविटी यूनिट्स, ये क्या आया सर, ये स्टाफिंग का पार्ट आ गया. राइट. और उसके बाद उसे कंट्रोल करना, दैट इज कंट्रोल. तो ये 5 फंक्शंस के बेसिस पर ही ये 5 चीजें यहां पर लिखी गई. ठीक है. अब आगे क्या कहता है, कह रहा है सर मैनेजमेंट इज अ इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक द थिंग्स हैपन, गेन कमांड ओवर द फिनोमिना एंड इंड्यूस एंड डायरेक्ट द इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर. अब आपकी आदत पता क्या है, आपकी आदत है कि आप उठकर अपना बेड नहीं बनाते हो. एक दिन मम्मी को चढ़ा गुस्सा. मम्मी ने क्या कहा, मम्मी ने कहा आज के बाद तू अपना बेड खुद बनाएगा या बनाएगी, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे खाना नहीं मिलेगा. तो ये क्या है, वो आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस करना चाह रही है कि तुझे ये काम करना है, मेक द थिंग्स हैपन. ये इन्फ्लुएंस क्यों कर रही है आपको, ताकि आप ये काम करो. गेन कमांड ओवर द फिनोमिना, कि इस चीज के ऊपर कमांड, वो अपना हक जता रही है कि ये करेगा तो तुझे खाना मिलेगा. इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल, वो आपको क्या डायरेक्शन दे रही है, वो कि आज के बाद तुझे अपना बेड खुद बनाना है, तब जाकर खाना मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा. तो ये क्या है, ये आपको इन्फ्लुएंस कर रही है. इन्फ्लुएंस कब कर पाएंगी, इन्फ्लुएंस तब कर पाएंगी जब उनके पास पावर होगी, उनके पास कॉम्पिटेंस होगी, उनके पास नॉलेज होगी और उनके पास रिसोर्सेज होंगे. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पता क्या है, इन्फ्लुएंस पावर की अगर बात करो, इन्फ्लुएंस पावर का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ठीक है ना. अब मोदी जी का क्या है सर, इस वक्त पूरे विश्व में मोदी जी का डंका है. ठीक है, इसको तो कोई आप में से कोई भी डिनाई कर नहीं सकता. ठीक है ना. चलो अपन पॉलिटिक्स नहीं कर रहे. बेसिकली क्या है सर, मोदी जी के पास पावर है बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर. उनके पास कॉम्पिटेंस है कि किससे कैसे बात करनी है और किससे कैसे काम निकलवाना है, मेक द थिंग्स हैपन, कैसे काम करवाना है, उनके पास वो कॉम्पिटेंस है. ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, तभी आज वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे. फिर नॉलेज तो उनके पास दुनिया भर की है सर. और रिसोर्सेज, उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर टाइम टीम अवेलेबल है. ये काम करवाना है, ये फाइनेंस की टीम आ जाएगी, ये काम करवाना है, ये आईटी की टीम आ जाएगी. उनके पास सारे रिसोर्सेज इन हैंड है. तभी उनको बोला जाता है क्या, तभी उनको बोला जाता है दुनिया का सबसे इंफ्लुएंशियल पर्सन. राइट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्संस ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि उन्हें पता है काम कैसे करवाना है, किसी भी चीज के ऊपर कमांड, अपनी ग्रिप कैसे बनानी है, जो लोग हैं, जो दुनिया है, उसको किस तरह से डायरेक्शंस देनी है. कोई भी इवेंट है, कोई वॉर इवेंट है, आज की डेट में क्या होता है सर, कहीं पर भी वॉर छिड़ जाए ना, हर देश सबसे पहले इंडिया की तरफ देखता है, मोदी जी हमारी हेल्प करो, हम क्या करें, हमारी हेल्प करो. क्यों, वो इसीलिए बिकॉज ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. उनको पता है कि मोदी जी ऐसे इंसान है जो वो किसी से भी काम करवा सकते हैं. ठीक है, वो लोगों को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, वो इवेंट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास कॉम्पिटेंस है, उनके पास नॉलेज है और उनके पास रिसोर्सेज हैं. ठीक है जी, उनके पास क्या है, पावर है, कॉम्पिटेंस है. पावर है ही है बिकॉज प्रधानमंत्री है, कॉम्पिटेंस है क्योंकि दिमाग बहुत तेज है, नॉलेज तो दुनिया भर की है क्योंकि दुनिया भर घूमते रहते हैं, और रिसोर्सेज उनके पास है ही सारे.
फिर मैनेजर्स फॉर्मुलेट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वैल्यू स्ट्रेटजीज। चलो इस लाइन को भी छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे, वो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। क्या इतना पार्ट समझ में आया? तो इतने पार्ट में हम लोगों ने क्या समझा, ये यहां से लेकर अब यहां तक क्या था सर, यहां तक था मेरा प्रोसेस, मैनेजमेंट एज प्रोसेस। क्लियर? तो ये हम आप लोगों ने नोट साथ साथ में बनाते रहना, ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रहेंगे सर हमेशा, तो ये चीज जरूरी है। अभी तक भी स्ट्रैटेजी तो हमने शुरू ही नहीं किया, लेकिन एक सेगमेंट हम लोगों ने कवर किया, दैट इज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या है अब हम लोगों को समझ में आया सर। जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक रिसोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज मनी। कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम मनी एक रिसोर्स है मैनेजमेंट का जिसकी हम लोग बात करते हैं। मैन पावर की तो बात ही नहीं कर रहे कहीं पर, किसी भी सब्जेक्ट में हम टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन वो भी मैनेजमेंट है। तो यहां पर इसीलिए मैंने कहा था कि सर यहां पर जब मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, यहां पर पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है, वहां पर एंगल ही डिफरेंट है, माइंडसेट ही डिफरेंट है बिल्कुल मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, आई होप यू ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस फर्स्ट सेशन। और ठीक है सर, इंजॉय किया तो मजे करो, इसको रिवाइज कर लेना। पहला सेशन हमारा मैनेजमेंट के ऊपर, कोई बात नहीं, इनिशियली हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पेस बनती चली जाएगी, राइट। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी। जो इसका सेकंड सेगमेंट है, ये डेफिनेशन का जो हमारा चैप्टर है, इसके सेकंड सेगमेंट पे चलेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है, वहां पर भी कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह बनवाऊंगा आप लोगों को, तो नोटबुक जरूर आपने पास रखनी है, ठीक है। मैं कहीं कहीं फ्लो चार्ट्स, ताकि आप लोग को रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाए, मैं इसलिए वो चीजें बनाऊंगा। कवर सब कुछ करेंगे, साथ साथ में शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा, सो दैट आप लोगों के लिए रिवीजन के टाइम पे बड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो इस पार्ट को रिवाइज कर लेना, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।